सभी को जय श्री राम। आज मेरे द्वारा आपको न्यूटन के पहले नियम, दूसरे नियम और तीसरे नियम की व्याख्या हो रही है। तो न्यूटन के 3 नियम है। पहला नियम बताता है आपका जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा आपको संवेग के बारे में बताता है। तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि कोई वस्तु गति में है, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो आपकी विराम अवस्था में रहेगी। जैसे कि ये किताबें रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई हैं तो किताब की कोशिश ये रहेगी मैं वहीं की वहीं ऐसे रहूं। आप कभी रेस लगाने जाते हो तो आपका पहले मन नहीं करता, लेकिन आप 1-2 चक्कर काटते हो, फिर आपका शरीर गति में आ जाता है। ठीक, तो जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहने की कोशिश करती है, जब कोई विराम में है तो विराम में रहने की कोशिश करती है। जैसे कि इस गिलास पे ये कार्ड रखा हुआ है, गत्ता, इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। आपने सिक्के को हटाने के लिए सोचा कि अब गत्ते के साथ साथ ये सिक्का भी चला जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आपने ऐसे करा, गत्ता आगे सिक्का नीचे, कारण सिक्के की कोशिश है मैं ऐसे का ऐसा ही रहूं, यानी उसकी कोशिश है मेरे विराम अवस्था में रहूं। सिक्का नीचे, गत्ता आगे। और न्यूटन का पहला नियम का एग्जांपल है, किसी डाली में फल है, फलों के गुच्छा है, आपने उस डाली को हिलाया तो फल का क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे, कारण फल की कोशिश हो रही है मैं विराम अवस्था में रहूं। लेकिन जब हम डाली को गति देंगे तो गति और विराम में टकराव होता है और फल नीचे गिर जाते हैं। तो पहला जो नियम है ज्यादातर नुकसान को दिखाता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे साइकिल चलाता हुआ एक व्यक्ति आ रहा है, जैसे वो किसी पत्थर से टकराया गिर गया, कारण जब गति में आ रहा है तो गति में यहां तक रहा, ये ऊपर का हिस्सा भी गति में, नीचे का हिस्सा भी गति में। जब इसकी टक्कर हुई, ये नीचे का हिस्सा तो आ गया विराम में, ऊपर का हिस्सा कह रहा मुझे गति में रहने दो, और व्यक्ति गिर गया। ये न्यूटन का पहले नियम का एग्जांपल है। जैसे कि गाड़ी में ऊपर बक्सा रखा हुआ है, गाड़ी आई किसी पत्थर से टकराई, तो टकराने के बाद ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा ये तो आ गया विराम में, और जो ये हिस्सा है ऊपर का, ये कह रहा मुझे गति में रहने दो। जब इनमें टक्कर हुई, ये विराम में और गति में, तो बक्सा नीचे गिर गया। किसी कांच पर आप पत्थर मारिए, कांच की कोशिश रहती है कि मैं विराम अवस्था में रहूं, पत्थर आया और उसने इसको गति दी तो कांच चटक गया, तो कांच कह रहा मुझे विराम में रहने दो, पत्थर ने कहा गति में आप आ जाओ, तो विराम और गति में टकराव हुआ और कांच चटक गया। ये न्यूटन का पहला नियम है। तो पहला नियम किसको दिखाता है, ज्यादातर नुकसान को दिखाता है। फल, बहुत सारे फल किसी डाली में लगे हुए, आपने डाली को हिलाया, फलों का गिर जाना, न्यूटन का पहला नियम। किसी घोड़े पर कोई अश्वारोही बैठा हुआ है, किसी घोड़े पर कोई अश्वारोही बैठा हुआ है, ठीक, और ये क्या है, जैसे घोड़ा चलता है अश्वारोही गिर जाता है, कारण घोड़ा है वो गति में आ जाता है। पहले घोड़ा और अश्वारोही दोनों विराम में थे, घोड़ा गति में आ जाता है, अश्वारोही विराम में रहता है, तो दोनों में टक्कर होती है और अश्वारोही गिर जाता है। ये भी क्या आपका न्यूटन का पहला नियम है। तो कोई वस्तु विराम में है तो आपकी विराम में रहेगी, कोई वस्तु गति में है तो आपकी गति में रहेगी। ठीक, और न्यूटन का किसी, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी ने ब्रेक मारा तो आपका नीचे का हिस्सा तो विराम अवस्था में आ जाता है, ऊपर का हिस्सा गति में रहता है, तो व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। ये न्यूटन का आपका पहला नियम है। अब आ जाओ न्यूटन के दूसरे नियम पे। न्यूटन का दूसरा नियम दिखाता है आपका F बराबर ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। तो त्वरण की जो इकाई होती है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है त्वरण की इकाई। ठीक,
और जी की यूनिट भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है ग्रेविटी की। F बराबर m में। ये लड़ाई नहीं करता, ये उसी के साथ साथ हो जाता है। जैसे कि आपने कोई बक्सा को आगे बढ़ाना है, तो जैसे ही आपने बल लगाया बक्सा भी आगे और आप भी आगे। जितना बल ज्यादा लगाओगे उतना बक्सा के संग संग आप हो जाओगे। तो ये क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम। कोई व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है, आपने साइकिल को पकड़ा, वो आपको कुछ दूरी तक ले जाएगा, यानी जो उसका द्रव्यमान है और जो उसका वेग में परिवर्तन हुआ उसकी गुणा कर देना, उतनी ताकत उसमें लगाई गई है। तो F बराबर m में। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, न्यूटन का दूसरा नियम है। आप कैच कर रहे हो, कैच करने के साथ साथ हाथ को पीछे ले जाना, ये न्यूटन का दूसरा नियम। इसमें चोट नहीं लगती, ये बहुत अच्छा रहता है, उसकी लड़ाई नहीं करता, उसी के साथ साथ हो जाता है। पहला नियम लड़ाई करता है, उसमें नुकसान होता है। और जैसे कि कराटे वाले किसी चीज को तोड़ रहे हैं, जब कराटे वाले किसी चीज को तोड़ेंगे तो मान लो कि बॉक्स है, उसको तोड़ा, उसी के साथ साथ बिल्कुल हाथ भी चला जाएगा। कराटे वाले तोड़ते हैं तो ईंट के संग संग हाथ का भी नीचे चला जाना, ये न्यूटन का दूसरा नियम, उसी के साथ साथ हो जाना। जैसे कि हाई जंप और लॉन्ग जंप वाले, तो हाई जंप वाले या लॉन्ग जंप वाले जब कूदते हैं तो पैर भी रेत के साथ साथ, ये क्या है आपका न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम में अगला एग्जाम्पल, न्यूटन के दूसरे नियम में आपका लॉन्ग जंप वाला खिलाड़ी कूद रहा है, जैसे ये कूदा तो रेत के साथ साथ इसके पाम भी नीचे दब जाते हैं, ये न्यूटन का दूसरा नियम। तो रेत के संग संग पाम का नीचे दब जाना, उनको चोट नहीं लगेगी, ये भी न्यूटन का दूसरा नियम है। खिलाड़ी कैच कर रहा है और हाथ भी गेंद के साथ साथ पीछे, ये न्यूटन का दूसरा नियम। तो न्यूटन का दूसरा नियम बिल्कुल चोट नहीं लगती, उसी के साथ साथ हो जाना। खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करना, कराटे के खिलाड़ी के द्वारा ईंट को तोड़ना, हाई जंप वाला लॉन्ग जंप वाला जब कूदता है तो रेत के संग संग पाम भी नीचे हो जाते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में होती है। आप एक गेंद लीजिए, किसी दीवार पर मारिए तो गेंद टकराई और वापस आई, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। एवरी एक्शन इन इट्स अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट में तो गैस निकली, वो नीचे आई, पहले रॉकेट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उड़ता है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। बंदूक से गोली चलना, तो बंदूक आगे और पीछे, न्यूटन का तीसरा नियम। तोप से गोला छूटना, आगे पीछे, तीसरा नियम। टेनिस वाला खिलाड़ी सामने दीवार है, गेंद को मार रहा है तो गेंद टकराई वापस आई, न्यूटन का तीसरा नियम। नाव से कूदना, नाव ऐसे फिर ऐसे, तो क्रिया प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। आशा है आपको तीनों नियम अच्छी तरह समझ आए होंगे, इनको दोबारा आप सुन लो। न्यूटन का पहला नियम, जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। जैसे कि गिलास में आपने एक गत्ता रखा, सिक्का रखा, आपने ऐसा करा सिक्का गिलास में गिर गया, तो सिक्के की कोशिश रहेगी मैं विराम में रहूं। फलों का गुच्छे में लगा रहना, जैसे हमने गुच्छे को डाली को हिलाया, फल गिर गए। कांच का चटक जाना पत्थर मारने के बाद कांच का चटक जाना, ये न्यूटन का पहला नियम। कोई व्यक्ति गाड़ी में है, गाड़ी ने ब्रेक मारा, व्यक्ति आगे कर गिर गया, नीचे का हिस्सा विराम में, ऊपर का गति में, व्यक्ति आगे गिर गया, न्यूटन का दूसरा नियम। F बराबर m में। जैसे खिलाड़ी द्वारा हाथ को पीछे ले जाना, कराटे के खिलाड़ी द्वारा ईंट को तोड़ना। न्यूटन का तीसरा नियम, रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली चलाना, नाव में से किसी का उतरना, नाव ऐसे फिर ऐसे, ये तीनों नियम आपको आगे होंगे। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, नमस्कार। आपने इस वीडियो में देखा कि गेंदबाज ने गेंद को डाला और उसमें स्टंप टूट गई, इसका क्या कारण था? इसका मेन कारण था न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहने की कोशिश करती है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहने की कोशिश करती है। जैसे कि आप किसी कांच पे पत्थर मारिए, कांच चटक के टूट गया, कांच की कोशिश रहती है मैं विराम अवस्था में रहूं, पत्थर उसको गति देता है, तो विराम और गति में विवाद पैदा होता है, जिससे कांच टूट जाता है। ऐसे ही आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा, गाड़ी ने ब्रेक मारा और आप आगे कर झुक गए, कारण क्या? जैसे ब्रेक लगा, नीचे का हिस्सा विराम और ऊपर का हिस्सा गति, गति और विराम में विवाद पैदा हुआ और वो आगे गिर गया। ऐसे ही कंबल में धूल कण है, आपने डंडा मारा और धूल कण उड़ने लग गए,
धूलकण तो विरामावस्था में रहने की कोशिश करते हैं और डंडा उसको गति देता है। गति और विराम में विवाद पैदा होता है जिससे धूलकण उड़ने लगते हैं। ऐसे इसमें था, गेंद ने उसको गति दिया, जब गेंद आई तेज, स्टंप की कोशिश थी मैं विरामावस्था में रहूं, और गेंद गति में, गति और विराम में एक विवाद पैदा हुआ और स्टंप टूट गई। कोई वस्तु गति में तो गति में रहने का प्रयत्न करती है और कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहने का प्रयत्न करती है। यह वीडियो क्लिप न्यूटन का दूसरा नियम दिखाती है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। जैसे आपने कैच गेंद को किया और गेंद के साथ साथ आपका हाथ भी पीछे की ओर आ गया, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक, तो जैसे कि आपने कराटे का जो खिलाड़ी होता है वो ईंट को तोड़ रहा, उसके साथ साथ हाथ भी नीचे आ जाते हैं, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। कोई रेत पे कूद रहा है खिलाड़ी, लॉन्ग जंप हाई जंप में रेत में कूद रहा है, तो रेत के साथ साथ पाम भी नीचे दब जाते हैं, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक, तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। त्वरण, संवेग क्या होता है? वेग गुणा त्वरण। तो जैसे ही कैच किया तो पहले गेंद में स्पीड थी, लेकिन जैसे हाथ में आई तो क्या हुआ, उसकी स्पीड कम होती चली गई। तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है। तो ये 2020 मैच हुआ था, इसमें सूर्य कुमार यादव जी के द्वारा बेहतरीन कैच लिया गया, तो एक मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आशा है आपको रूल समझ आ गया होगा। इस वीडियो क्लिप में न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाया गया है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे आप गेंद को दीवार पे मारोगे, दीवार पे जब आप गेंद को फेंकोगे तो गेंद वापस आएगी। एवरी एक्शन इन इट्स अपोजिट रिएक्शन। तो यही इसमें होता है। दोनों खिलाड़ी कैच को पकड़ने के लिए जा रहे थे, इनका ध्यान एक दूसरे की तरफ नहीं गया, खाली गेंद पर था, और दोनों खिलाड़ी आपस में टकराए। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। ये दोनों खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए जा रहे थे, इनका ध्यान गेंद की तरफ था, आपस में इनका ध्यान नहीं था, तो दोनों खिलाड़ी टकराए। तो क्रिया प्रतिक्रिया, तो एवरी एक्शन इन इट्स अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम ये भी होता है, जैसे नाव होती है, नाव से कोई व्यक्ति कूदता है तो नाव ऐसे फिर ऐसे, तो क्रिया प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। आशा आपको रूल भी समझ आ गया होगा। तो न्यूटन का तीनों नियम मेरे द्वारा बताए गए हैं, वो तीनों नियम आपको याद हो जाएंगे। क्रिकेट में कैसे यूज होते हैं? विकेट का टूटना, गेंदबाज ने गेंद फेंकी और विकेट टूट गई, ये न्यूटन का पहला नियम। और कैच करना न्यूटन का दूसरा नियम। और दो खिलाड़ी कैच पकड़ रहे हैं और आपस में टकरा गए और टकरा के ऐसे गिर गए, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम। आशा है आपको ये तीनों नियम समझ आए होंगे।